हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मेरा जो ये ब्लॉग था, मैं जो बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में नहीं कर रही थी, तो बंगाली में कर रही थी। तो बंगाली चैनल पर ब्लॉग दिया है, तो मेरे हिंदी चैनल पर काम कर रही हूँ। तो मैं रोज़ का जो ब्लॉग है, तो जो भी करती हूँ बंगाली में देती हूँ, तो हिंदी में दे डालूँगी तो बहुत लोगों को बंगाली बातें समझ में नहीं आती है। तो हम जहाँ पर रहते हैं तो बंगाली लोग तो हैं, वहाँ पर एसामीस लोग भी हैं जिसको बंगाली अच्छे से नहीं आती है। तो हिंदी तो सब लोगों को समझ आते हैं, तो लोग हिंदी में भी ब्लॉग देख सकते हैं। और बहुत सारे आप लोग भी हैं सब्सक्राइबर मेरे जिसको बंगाली समझ में नहीं आती है, तो हिंदी में देख सकते हैं। इसलिए मैं हिंदी में भी माने ब्लॉग को एडिट करके दे रही हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके। तो सब कुछ तो नहीं देती हूँ, माने जो माने बंगाली में समझते नहीं है जिस माने बातें को मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करती हूँ। तो मुझे भी हिंदी बातें इतनी आती नहीं है, मैं जो माने जितने माने कर पाती हूँ, माने जितनी बातें आती है मुझे उसमें मैं हिंदी में बात करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग तो पहले जो मेरा ब्लॉग था वहाँ पर देखा ही है, मैंने कहा था कि मेरे माँ घूमने के लिए जाएंगे। मेरे माँ की जो आचार्य देव है, गुरु मानती है, जिससे शिक्षा दीक्षा लिया है गुरु, तो वो है अनुकूल गुरु, श्री श्री अनुकूल। तो इसीलिए वहाँ पर उत्सव था, वहाँ पर गए थे मेरे माँ ने। तो मेरे बड़मा मामी वो लोग भी गए थे, पहले ब्लॉग में आप लोग देखा ही था। तो उस दिन तो गए थे, तो उस दिन ही गुवाहाटी पर आए थे मोदी सर। तो इसीलिए दोपहर की टाइम नेटवर्क नहीं थे, तो फ़ोन ही नहीं लग रही थी। बाद में संध्या टाइम पर फ़ोन लगे थे, तो फ़ोन से बात हुई। बाद में आते आते माँ को 12 बज गया था, पूरा 12 बज गया था। तो मेरे माँ ने प्रसाद लाए थे, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत मेला जैसे थी, दुकान पर सर बैठे थे। तो वहाँ से एग्जाम मैंने जो आप लोगों को दिखाया था फोटो, वो है बर्मा कहते हैं, हमारा गुरु बर्मा है हमारे माँ की। तो हम लक्ष्मी भी मानते हैं बर्मा को। तो वो फोटो लाए थे हमारे घर पर, सिंगल फोटो नहीं थे। तो हमारी जो घर की आसन है, पूजा करते हैं पूजा घर, वहाँ पर जो आसन है वहाँ पर भी माँ के गुरु है और राधा कृष्ण मूर्ति हम लोग पूजा करते हैं। तो वहाँ पर एक साथ है सब लोग गुरु। तो एक सिंगल नहीं था, बर्मा की फ़ोटो सिंगल रहेंगे तो बर्मा को लक्ष्मी मानते हैं, तो लक्ष्मी पूजा के दिन सिंगल करके भूख भी दे सकते हैं बर्मा को हम लोग, इसीलिए माँ ने सिंगल फ़ोटो लाए थे। बाद में देखे माँ जहाँ पर गए थे वहाँ पर माँ ने तो वीडियो नहीं किया है, और भी लोगों ने वीडियो किया था। तो मेरे भाई वहाँ पर ऐड थे, माने व्हाट्सएप पर ऐड है, तो वहाँ पर फ़ोटो वीडियो शेयर किया था। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ, आप लोग भी देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर था, देखिए पूरा मंदिर वाइट की थे और फूलों से सजे हुए थे, और बहुत बहुत भीड़ था, बहुत लोग आए थे, माँ कह रहे थे। तो मुझे भी जाने का मन बहुत करती है, बट मैं तो गाड़ी में उठ ही नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत उल्टियाँ होती है, दुर्बल हो जाती हूँ, उतने बहुत है मुझे। तो जो भी है बहुत ही अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ कीर्तन भी शेयर किया थोड़ा बहुत, आप लोग सुनिए।
मेरे माँ आते आते तो बहुत रात्रि हो गई थी, तो प्रसाद भी लाए थे, तो हम लोग रात की डिनर करके सो गए थे क्योंकि बहुत ही रात हो गई थी, तो प्रसाद नहीं खाए थे। तो माँ को कहा फ्रिज में रख दो, अच्छा रहेगा। तो फ्रिज में माँ ने रखा, पैकेजिंग करके रख दिया था। तो खुल के रखती तो थोड़ा बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत दूर है, वहाँ से भी हमारे घर बहुत दूर है, ऐसे 7 घंटे की रास्ते है। तो प्रसाद बनाकर गर्मा गर्म ही पैकेजिंग कर रहे थे, तो गर्मा गर्मा पैकेजिंग गाड़ी में थे, बैग पर। बाद में माँ आते आते बहुत रात्रि हो गई थी, बाद में फ्रिज में रखा तो खराब ही हो गया था। और माँ पैकेजिंग खुल के भी नहीं रखा था, तो जब पैकेट खुला मैं, बहुत ही माने बैड स्मेल आ रही थी। तो प्रसाद को हम तो ऐसे जाने नहीं दे सकते, तो प्रसाद है, खराब हो तो क्या हुआ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा उंगली से लेकर नमस्कार माने देकर थोड़ा मैंने खा लिया था, और बाद जो बाकी प्रसाद था तो कोई भी नहीं खाया था, क्योंकि बहुत ही खराब हो गया था। मैं भी और नहीं खाया था। प्रसाद माने खाना होता है तो थोड़ा मैंने उंगली से लेकर खाकर माँ को कहा कि अच्छे जगह पर इसे रख देना। बाद में मेरे माँ ने तो थोड़ा बहुत टुक टाक घर की चीज़ें लाई थी, तो सब आप लोगों को दिखाया नहीं था। चॉकलेट लाए थे और पॉपकॉर्न लाए थे, तो प्रसाद तो खा नहीं पाया था, तो माँ कह रही कि पॉपकॉर्न ही खाओ, वहाँ से लाई हूँ। तो पॉपकॉर्न खा रही थी, और मेरे भाई मुझे कह रहे कि मोबाइल दो, सिम लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे माँ जब गए थे तो हमारे घर पर एक ओल्ड मोबाइल थे घर पर, तो मेरे एक सिम खुलकर वही मोबाइल पर लगाकर माँ को दे दिया था, क्योंकि मेरी माँ की मोबाइल नहीं है। माँ मैंने मोबाइल लेती नहीं है, और इतना चलाना भी नहीं जानती है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि फ़ोन तो रिसीव कर ही सकते हैं, इसीलिए फ़ोन को हम लोग दे दिया था मेरे एक सिम से। बाद में मैं तो अब सिम लगा नहीं सकती, खुल भी नहीं सकती हूँ, मैं ये सब नहीं जानती हूँ मोबाइल के सब काम, तो मेरे भाई करती है। तो मेरे भाई कह रहे हैं कि मोबाइल दो, लगा देती हूँ, पर वही मोबाइल से सिम खोलकर मेरे मोबाइल पर लगा दिया था। तो मैं अब थोड़ा बहुत स्टाइल भी कर लिया था, तो मेरे अब कुछ काम नहीं है, सब कुछ कर लिया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शर्ट्स भी बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैं शर्ट्स बनाऊँगी। अब बाहर जाकर भी, घर पर जालना पर रहकर भी थोड़ा बहुत शर्ट बनाऊँगी। और आज दोपहर के खाना हो सकता है मेरे माँ ही बना सकते हैं, इसलिए मेरा फ्री है, तो इसीलिए मैं सोचा शर्ट्स ही बना लेती हूँ। आप लोग तो मेरे चैनल पर देखती ही है शर्ट्स, में रोज़ नहीं बना पाती हूँ, जब बनाती हूँ ज़्यादा करके बनाती हूँ, एक एक करके अपलोड करते रहती हूँ। तो देखिए आज मौसम भी बहुत ठंड था, सुबह से ठंड था, तो अच्छा ही लगता है ठंड पे मौसम पर, थोड़ा बहुत रोद आता है तो अच्छा लगता है। तो देखिए कितने बेर पड़ रही है नीचे पके पके, तो हिंदी में तो बेर ही कहते हैं। तो जो भी है, मैं बाहर आ गए हूँ, तो क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा था, अच्छे से शर्ट्स कलर नहीं आ रही थी, अंदर आ रही थी, इसलिए बाहर आकर थोड़ा शर्ट्स कर लूँगी। तो मैंने 2-3 शर्ट्स बना लिया था, बाद में देखा कि बहुत टाइम हो रही है, सुबह की ब्रेकफास्ट आज अच्छे से नहीं किया था, तो भूख भी लगी थी सभी लोगों को, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाती हूँ किचन पर। तो माँ तो बाहर की कामकाज करते करते देर हो जाएगी, तो मैं आकर पहले चाय बनाया था, क्योंकि 2 लोग आए थे, तो मेरे माँ और भाई बातें कर रहे थे, तो मैंने चाय बना कर दिया था, माँ जाकर दे आए। बाद में मैंने भी थोड़ा चाय ले लिया था खाने के लिए, क्योंकि भात चावल दाल होने में तो देर होंगे। बाद में मैं चावल दाल बैठा कर आ गया था बाहर, बेर धूप में देने के लिए, सुखा कर रखेंगे तो अचार बना सकते हैं, इसीलिए। बाद में फिर किचन में गया, तो दाल तड़का लगाकर चावल दाल मेरा हो गया था। चावल दाल हो गने के बाद मैंने अंडा और आलू बॉयल किया था। सुबह ब्रेकफास्ट में ऐसे कुछ नहीं खाया था, इसलिए चावल ही खाएंगे, दाल आलू और अंडे एक साथ चावल के साथ खा लेंगे। बाद में मेरे माँ ने बनाया था मटर पनीर, दाल तो मैंने बना लिया था पहले ही, तो माँ बनाया था मटर पनीर, तो दोपहर की लंच मटर पनीर और दाल से हुआ था। बाद में और कुछ नहीं किया था। तो संध्या टाइम में मैं कारखाना घर में गए थे, क्योंकि हमारे कारखाना घर में दूध क्योंकि हमारी मिठाई बनाती है, तो दूध आ रही थी, तो दूध उबलने के लिए चूल्हा पर थी, तो बहुत ही आग थी, तो मैंने सोचा कि मेरे जो ऑयल है वो भी गला लेती हूँ, हेयर पर देने के लिए थोड़ा बहुत आँख भी तपा लेती हूँ। तो आज ब्लॉग यहाँ पर ही रखती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और मेरे मिस्टेक को भी इग्नोर करना। बाय बाय।